हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न के बारे में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा तत्व पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। आपका अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो मूल रूप से एंजाइम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा नहीं प्रदान करता है? तो विटामिन ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। आपका अगला प्रश्न है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है? सब्जियां में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो जल होता है। सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। आपका अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन की कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी के कमी से। आपका अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किससे जमा होता है? ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किस में जमा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। आपका अगला प्रश्न है, नींबू में खटास किस चीज की होती है? नींबू में खटास किस चीज की होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिट्रिक अम्ल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहक कहा जाता, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? विटामिन बी 12 किसमें पाया जाता है अधिक मात्रा में? तो ये हो जाएगा दूध। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न है, मुख से निकली लार पाचन करती है, किस चीज को पाचन करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंड। इसे स्टार्च भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो कुल 206 हड्डी होता है। आपका अगला प्रश्न है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.36 kg। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पर कान होना चाहिए। कान में कितनी हड्डियां होती है? कान में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हड्डी होता है। आप टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। जो टाइफाइड बुखार होता है
जीवाणु के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? तो जीवाणु होते हैं। मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? किसके द्वारा दूध खट्टा किया जाता है? वो बैक्टीरिया के द्वारा दूध को खट्टा किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है, दूध से दही जमता है किसके द्वारा? दूध से दही जमता किसके द्वारा? वो भी बैक्टीरिया के ही द्वारा दूध से दही जमाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर कितना है? मनुष्य के लिए ध्वनि स्तर कितना होता है? तो 60 डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर 60 डेसिबल। आपका अगला प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? वो शून्य मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, 0 मिलता है। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो होता है 7.4। आपका अगला प्रश्न है, प्राणियों के नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राणियों के नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा क्या है? वो लैटिन है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, शार्क नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी होती है? वो होती है 3.5%। आपका अगला प्रश्न है, सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? वो होगा लाल कोटि में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक घनत्व किस मान पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व किस मान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ऑप्शन नंबर सी। आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।